एजुकेशन पर्पज़ है। बहुत सारे दोस्तों को निंजा की आईडी बनाना और उसे लगाने का भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस कोर्स में आपको बड़ा सिंपल से तरीके से आपको आईडी कैसे बनती है, किस तरह से हमने बनानी है, किस तरह से हमने लगानी है, उसका तरीक़ाकार बताने की मैं कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप दोस्तों को उसका तरीक़ाकार पता चल जाएगा। तो बहुत ही सादा और सिंपल लॉजिक यूज़ करेंगे हम लोग, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये NT7 मैंने इंस्टॉल किया है, इसे निंजा 7 कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा पेन। चले, ये किसी वजह से लिखना ज़रा छोड़ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये निंजा 7 है हमारे सामने, और निंजा 7 को किस तरह से हमने इंस्टॉल करना है, उसके लिए किस तरीके से आईडी बनानी है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक तो निंजा को इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल होने के बाद ये जो आपके सामने एक नज़र आ रहा है, ये इसका आया हुआ है इंटरफेस, ठीक है। एक डायलॉग बॉक्स कह लो, इसका कंट्रोल पैनल करो। तो इसके बाद मैंने एक और काम किया है यहाँ पर, वेट, कुछ देखने में इशू आ रहा है। चलिए, अभी मैंने स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अच्छा, ये मेरा वो निंजा है जो मैंने इंस्टॉल किया है, इसको अभी हम मिनिमाइज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ एक फ़र्ज़ी ईमेल बनाई है, कोई सी आपके पास हो आप उसे बना सकते हैं, आउटलुक पे बन जाती है। फ़र्ज़ी ईमेल बनाई और मैंने डाउनलोड को क्लिक कर दिया। सिंपल प्रोसेस है। डू यू वांट फ्री लाइव मार्केट डाटा, ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है कि क्या आपको फ्री डाटा चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है मुझे चाहिए, तो मैंने कर दिया यस, ठीक है। अभी इसको मैंने यस के लिए ओके कर दिया। अच्छा, यस के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरे पास दो फीचर आ रहे हैं। कौन कौन सा आ रहा है? एक आ रहा है फ्यूचर का, ये फ्यूचर, दूसरा आ रहा है फॉरेक्स का, तीसरा आ रहा है क्रिप्टो का। मुझे क्रिप्टो नहीं चाहिए। अगर मैं फ्यूचर करूँगा, फ्यूचर की डाटा फीड लूँगा, तो ऑटोमेटिक मेरी क्रिप्टो भी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। लिहाजा मुझे अब फ्यूचर और फॉरेक्स, फ्यूचर और फॉरेक्स दोनों में से कोई एक चाहिए। मैं फ्यूचर की डाटा फीड जो है हमारे पास 14 दिनों का ट्रायल होता है, 14 दिन के लिए। तो अगर मैंने मार्केट प्रोफाइल के लिए करने तो मैं फॉरेक्स की डाटा फीड लूँगा, क्योंकि मार्केट प्रोफाइल में 100% बहुत ही रिलायबल, बहुत ही ज़बरदस्त सी डाटा फीड जो है मुझे मिलती हैं अपना फॉरेक्स पे, जिससे मैं मार्केट प्रोफाइल बड़ा इजी यूज़ कर सकता हूँ। कभी कभार मैंने ऑर्डर फ्लो यूज़ करना होता है, तो मैं उसके लिए फ्यूचर की डाटा फीड भी लेता हूँ। तो फ्यूचर की डाटा फीड लेने के लिए मुझे सबसे पहले फ्यूचर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने फ्यूचर के एरिया को ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर फर्जी नेम, ठीक है ना, मैंने कोई सा लिख दिया, ABC लिख दिया, कोई फर्जी नाम दे दें, खान कर दिया, ठीक है। कहाँ से हूँ? PAK से। अच्छा, फ़ोन नंबर मैं अपना ही नंबर दूंगा, 0300, ठीक है, 75 40 195। कोई किसी और का नंबर देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस वक्त फ्यूचर की डाटा फीड ले रहा हूँ। सेम अगर मैं फॉरेक्स को क्लिक कर देता तो ये फॉरेक्स पे चला जाना था। अब मुझे फ्यूचर की चाहिए, तो मैं फ्यूचर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर दिया ताकि मुझे हर चीज़ आराम से नज़र आए। अब प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री, तो मैंने P प्रेस किया, पाकिस्तान आ गया, मैंने इंटर दबा दिया। कहता है आई एम नॉट रिबोट, ठीक है। तो मैंने इसको भी ओके कर दिया और इसके बाद मैंने इसे सबमिट कर दिया। प्रोसेसिंग का जो सीन है वो शुरू हो गया है। मार्केट में वो जो मेरी आईडी है वो प्रोसेस हो रही है, बन रही है, बनेगी, उसे मैं डाउनलोड कर लूँगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ बताता चलूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा दूँ, ईजी रहेगा। निंजा 7 यूज़र इसे डाउनलोड करेंगे। निंजा 8 यूज़र को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। निंजा 8 वालों को मैं पूरा सेटअप क्रैक वर्जन देता हूँ, जो 8 पॉइंट कुछ है, ये अभी लेटेस्ट चल रहा है, ये वाला, ये लेटेस्ट है इनका, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है वो निंजा 8 यहाँ कोई पुराना वर्जन है। खैर वो तो कोई इशू नहीं है, वर्जन कोई भी, हमारा काम चलना चाहिए। तो हमने निंजा 7 वालों ने इसे क्लिक करना है
तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जिनके पास नहीं है वो इसे डाउनलोड करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक ईमेल बनाई थी फर्जी, ठीक है, किसके लिए, अपना एक फ्यूचर की डाटा फीड हासिल करने के लिए। ओपन होती है, देखते हैं आईडी आई है या नहीं आई, ठीक है। बाद दफ़ा लेट भी हो जाती है, कभी कभार ये पाकिस्तानी दोस्तों को तंग करते हैं, डाटा फीड नहीं भी देते। तो ये एक निंजा की ईमेल आई है। पहले ये ईमेल खोलते हैं, क्या कहता है, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग निंजा, जो मैंने अभी डाउनलोड किया है। ये उसका एक इंटरफेस आया, ऊपर एक ईमेल आई है ये वाली जिससे मैंने अभी खोला है। तो इसने मुझे क्या कहा कि भाई हमने आपको एक CQG की जो है आईडी दी है, CQG की, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब CQG की जो डाटा फीड है वो निंजा कॉन्टिन्यू में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। निंजा कॉन्टिन्यू में भी आप यूज़ कर सकते हो, CQG की लिंक पे भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, आप लोग कहेंगे कि ये खुद ही कर रहा है और हमें नहीं बता रहा। ये है यूज़र नेम, ये है पासवर्ड। अब मुझे सिर्फ पासवर्ड कॉपी करना है, यूज़र ने आईडी कॉपी करनी है, यूज़र नेम को मैंने नहीं करना। क्या करना है, मैंने यहाँ से यहाँ तक की आईडी और यहाँ से यहाँ तक का पासवर्ड कॉपी करना है, बस। इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं और इससे ज़्यादा मैं डिमांड भी नहीं करूँगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डेमो से लेकर आगे जो है उस तक कॉपी कर लिया, ठीक है। सिंपली कॉपी करने के बाद मैं आ गया अपने 7 वाले इंडिकेटर। अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शन है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ FXCM डेमो निंजा कॉन्टिन्यूम, मेरे पास निंजा ये कॉन्टिन्यूम की डेमो आईडी है, ठीक है, ऊपर डेमो लिखा था। ये मैंने Ctrl+V किया, मेरी आईडी आ गई डेमो 145330, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पासवर्ड भी दरकार है, तो मैंने पासवर्ड को भी सेम कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे आकर उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे जो चीज़ चाहिए वैसे कनेक्शन को मार्केट के साथ कनेक्ट कर देना है। अच्छा, मेरा ये जो टूल है ना इसका ड्राइंग वाला, इसे कोई प्रॉब्लम है, खैर चलो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। लेट्स सी क्या होता है। कनेक्ट कर दिया है, कुछ टाइम लगता है, 5 मिनट लग जाए, सॉरी 5 सेकंड 10 सेकंड। नेट फास्ट हो तो फ़ौरन ही कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने फ्यूचर की डाटा फीड कर दी है, क्या कहता है, रिमोट सर्वर। तो कोई बात नहीं, हम इसको भी देख लेते हैं वजह क्या है। निंजा कॉन्टिन्यूम हो जाना चाहिए इसे कनेक्ट, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलें, अगर नहीं हुआ तो हम इसको दूसरे लिंक से करते हैं, सिंपल तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, अभी इसको मैं वो क्या कहता है दूसरे अदर क्लिक कर लिया। तो अदर में क्या है मेरे पास, जैसे मैंने इसको स्किप करता हूँ ना 1 सेकंड, तो मैं निंजा को दोबारा नए सिरे से ऑन करता हूँ। वेट, इसको मैंने ऑन कर दिया, ये निंजा 7 कर रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होते। अच्छा, निंजा 7 ये क्या कह रहा है, कह रहा है पहले से ऑन है। अब ये देखिए, ये इसका कंट्रोल पैनल आ गया। मैंने किया डू नॉट शो अगेन, नेक्स्ट और क्लोज, इससे तो मेरी जान छूट गई। अच्छा, मैंने आया टूल में, अकाउंट कनेक्शन में, अच्छा डाटा, ऐड डाटा में आया, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ निंजा कॉन्टिन्यूम था, मुझे CQG करना है, ठीक है, निंजा कॉन्टिन्यूम था, CQG करना है, CQG। अच्छा, यहाँ मैं करता हूँ फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर क्या है, चलो कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ कह रहा है कि मुझे आईडी दो, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया आईडी, फिर मैंने कॉपी किया पासवर्ड और फिर मैं आ गया, कहाँ है निंजा, मेरे पास निंजा 2 चल रहे हैं, 7 और 8। तो 7 में ऑलरेडी
8 में ऑलरेडी क्या कहते हैं मेरे पास वो था, डाटा फीड लगी हुई थी, तो अभी मैंने इसको 7 को भी कर दिया। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए, थोड़ा सा बताने के लिए कि आप लोग भी इससे हेल्प ले सके। ठीक है, सो अभी देखते हैं, इसको मैंने क्लोज़ कर दिया, फाइल में आया, कनेक्शन में आया और मैंने फ्यूचर डाटा फीड को क्लिक कर दिया। जस्ट वेट, देखते हैं कितना टाइम लेता है ऑन होने में। अच्छा, मेरी फ्यूचर की आईडी में थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो मैंने वहीं पे फॉरेस्ट की आईडी ऐड कर दी है। सिंपल था, बताने के लिए आपको दोबारा वो थोड़ा सा कर दूं कि किस तरीके से आपने करना है। कनेक्शन में जाना है, ये मैंने अभी ये FXCM की बनाई है ना, तो सिंपल आपने ऐड क्लिक करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाकर यहाँ पर मैंने FXCM क्लिक किया और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मैंने FXCM लिखा है, FXCM। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो ठीक है, यहाँ जो आईडी है वो देना है, उसका जो पासवर्ड है वो देना है और फिर ओके कर देना है। ठीक है, यही सिंपल सेटअप है इसका। तो वो मैंने अभी जस्ट FXCM का कनेक्ट किया है, वो हो गया है। फ्यूचर का मैं थोड़ी देर तक करूँगा क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो टाइम वेस्ट ना हो। ये FXCM की डाटा फीड ऑन है। ठीक है, और उसके बाद हमने फाइल क्लिक करना है। फाइल के बाद फिर वो ये फाइल है, फाइल खुलेगा तो कनेक्शन में आ जाना है, कनेक्शन खुलेगा तो FXCM में आ जाना है। FXCM मेरा ऑलरेडी लगा है, फ्यूचर भी चलेगा। थोड़ा सा नेट का इशू का इसलिए किसी वजह से रुक गया। खैर, अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने निंजा को मैं अभी 1 सेकंड के लिए क्लोज़ कर देता हूँ। ये मैंने ये सार सब कुछ ऑफ कर दिया है। सबसे पहले मैंने Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, कॉपी हो गया, और उसके बाद मैंने सिंपली डॉक्यूमेंट के फोल्डर में आ गया। डॉक्यूमेंट में मेरे पास Ninja 7 है, Ninja 7 में मेरे पास बिन है, बिन में मेरे पास कस्टम है, और कस्टम में मेरे पास Ctrl+V किया, तो जितने भी इंडिकेटर मैंने वहाँ से कॉपी किए थे वो सब के सब यहाँ पेस्ट हो रहे हैं। पेस्ट होने में टाइम लग सकता है थोड़ा सा। रिप्लेस, मैंने इसमें तकरीबन जितने भी इंडिकेटर अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ वो सारे यहाँ इंस्टॉल कर दिए, इसमें डाल दिए। कौन से कस्टम, बैक आए बिन, उससे बैक में आए Ninja 7। ठीक है, Ninja 7, और ये डॉक्यूमेंट के फोल्डर में मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो आ गए। अब हम एक बार फिर निंजा को ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे निंजा को मैंने सेलेक्ट किया, निंजा ओपन हो रहा है, हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट लगता है। ओपन होते ही मेरे पास निंजा का आइकन आ जाएगा, और आइकन आने के बाद हम देखेंगे। अभी मैं Ninja 8 भी ऑन करके बैठा हूँ, लेकिन Ninja 8 पे अभी काम नहीं कर रहा। वो बताऊँगा कि Ninja 8 को भी कैसे यूज़ करना है। ये Ninja 8 पे लाइव मार्केट चल रही है, ठीक है ना, और Ninja 8 पर भी FXCM की ही डाटा फीड चल रही हैं। यही वाली आईडी इधर चल रही है, और यही आईडी उधर भी मैंने ऐड कर दी है Ninja 7 में भी। अभी Ninja 7 जैसे ही ओपन होगा तो ये आईडी क्लोज हो जाएगी। तो इसको मैं कर देता हूँ कुछ देर के लिए क्लोज़। ठीक है, अभी Ninja 7 को ओपन होने देते हैं। हमारा Ninja 7 ओपन हो गया है, तो मैं सबसे पहले आऊँगा फाइल, न्यू, और ये चार्ट क्लिक किया। मेरे पास ऑलरेडी ही इसका फॉरेक्स के पेयर्स मौजूद हैं, काफ़ी सारे हैं, और मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो वह भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने एक पेयर कोई सा ऑन किया। पेयर लगते ही आपको आपके चार्ट पर इस तरह का सीन आ जाएगा। ठीक है, मैं ज़रा चार्ट को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लूँ। सिंपल है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, प्राइस को अप डाउन करना है। टाइम फ्रेम मैंने कर दिया इसका 30 मिनट। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर फर्स्ट टाइम इंडिकेटर अप्लाई करना है। राइट क्लिक किया,
इंडिकेटर में आया। इंडिकेटर में आने के बाद ये जो टीपीओ का चार्ट है मैंने इसको अप्लाई कर दिया, सिंपल सादा, कोई इशू नहीं है। अब ये टीपीओ का चार्ट लग गया है। इसको मैंने क्यों किया, इसमें मुझे निंजा 8 में एक दो प्रॉब्लम आ रही थी जिसके अजाले के लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ा। निंजा 8 में मर्ज एंड सेपरेट का जो ऑप्शन है ना वो थोड़ा सा तंग कर रहा था, तो मैं इसको इस पे आ गया। अभी मैं सबसे पहले डाटा सीरीज़ में आया, तो यहाँ पर मेरे पास 5 दिनों का डाटा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 55 दिन। ठीक है, 55 दिनों का डाटा आ गया मेरे पास। ठीक है, ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये जितना डाटा है पीछे 55 दिनों का ये लेगा मार्केट से, तो जितनी देर वो डाटा लोड होता है उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, डाटा 25 दिनों का लोड हो गया। अब मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी है, मैं वो कर दूँ। राइट क्लिक किया, इंडिकेटर में आ गया। ये चीज़ सब दोस्त देखें, यही है निंजा 7 का इंडिकेटर, यही है निंजा 8 का इंडिकेटर, सेम सेटिंग्स होंगी। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, बड़ा करके दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को यूज़ करने में आसानी हो। मैं तो 7 यूज़र हूँ, 8 भी यूज़ करता हूँ, मुझे तो 7 8 से कदरे अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं टॉप पे गया और ये टीपीओ का इंडिकेटर है। टीपीओ में ऊपर से सेटिंग चेक करता हुआ आया, ये जो 68 है इसको मैंने 70 कर लेना है। ठीक है, 70 के बाद मैंने एक जंप और दिया। ये जो वॉल्यूम बार्स है ये कम नज़र आती है, तो इसको मैंने अपनी मर्ज़ी का फेवरेट कलर देने के लिए, बैकग्राउंड ब्लैक है तो मैंने इसको ग्रे कर दिया। ठीक है, और दूसरी जो है ये वाली, इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा, इसको मैं कौन से कलर में ले जाऊँ, थोड़ा सा ऐसा कलर हो ना जो नज़र भी आए, जैसे ये कलर है। ठीक है, अच्छा ये 2 कलर आगे वॉल्यूम हिस्टोग्राम के। फिर मैं और नीचे आया। अच्छा, यहाँ पर ये जो ABC का हम अक्सर बात करेंगे, TPOs ABC, तो ये D से स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसके सामने ABC लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने और नीचे आकर TPO MT4। अच्छा इधर एक चीज़ आती है, ईच एंड एवरी लेटर डिफरेंट, ये वाला, इसको मैंने क्लिक किया। इसमें सबसे आखिरी ऑप्शन जो है ना ये, ठीक है ना, IQAM, इसको ज़रा सेलेक्ट कर दिया, ये शीमा लिखा हुआ जो। अच्छा ये सारा कुछ हो गया मेरा, मैंने इसको कर दिया ओके। ओके करने के जस्ट 2 सेकंड के बाद, ओके करने के जस्ट 2 से 3 सेकंड के बाद डाटा लोड होगा। ये अब जो है सेटिंग थोड़ी सी हैवी हो गई है, हैवी से मतलब 68 पे था, अब 70 पे चला गया। ठीक है, अच्छा ये डाटा आ गया मेरे पास प्रोफाइल्स का। अब इसको और ज़्यादा खूबसूरत करना हो, सेटिंग करनी हो, तो वो मेरी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। तो हम कहाँ पर थे, एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा। अच्छा अच्छा क्या हम बात कर रहे थे, डाटा लोड करने की। अच्छा ठीक है, ये डाटा लोड हो तो गया है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा डाटा लोड। अभी मैं चाहूँ जस्ट सिंगल इसे क्लिक करूँ, कोई सा पेयर जो फॉरेक्स का है मैं लगा सकता हूँ। मज़ीद ये है कि मैं नया पेयर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, नया पेयर मुझे चाहिए, तो मैंने फाइल में आना है, न्यू में आना है, उसके बाद चार्ट में आना है, और यहाँ फॉरेक्स में आना है, और जो अगला पेयर होगा मेरा, मैं उस पेयर को यहाँ ऐड कर दूँगा। पेयर ऐड करने के बाद ये ऐड हो गया मेरे पास, जो ऑलरेडी ऐड है। मैं उस पर एक टेम्पलेट सेट कर लूँ, जस्ट वेट, मैं टेम्पलेट सेट करने के लिए आपको सारा कुछ समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमने टेम्पलेट बनानी है। ये चीज़ बड़े गौर से देखनी है, समझना है। ठीक है, और ये चीज़ें समझनी है आप लोगों ने। तो हमने सबसे पहले टेम्पलेट सेट करना है। अच्छा, टेम्पलेट सेट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि एक हम इंडिकेटर की सेटिंग में आए, सबसे पहले टेम्पलेट के लिए हमें यहीं आना पड़ता है। पहले बार जो हम टेम्पलेट बनाएंगे ना, उसके लिए हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता। अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा, ये मेरे पास लगा है टिक साइज़ 1, तो जब मैं फॉरेक्स की डाटा फीड यूज़ करूँगा तो मैं इसका टिक साइज़ 3 कर दूँगा, 4 भी कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ,
वो जितना बड़ा करूँगा इसका प्रोफाइल छोटा हो जाएगा, टीपीयू साइज छोटा हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ ड्राइंग करके समझा दूँ। फॉर एग्जांपल टिक साइज़ का क्या होता है, ये अगर हमारा टिक साइज़ 1 है तो मार्केट ने इतना बड़ा टीपीयू बना देना है, इतना बड़ा, और टिक साइज़ 2 है तो थोड़ा सा छोटा बना देगा। अगर टिक साइज़ हमारा 4 है तो थोड़ा सा टीपीयू साइज़ छोटा बनाएगा। टीपीयू का साइज़ छोटा होगा, लेकिन जो चीज़ नोट करने वाली है, अगर टीपीयू जो मूव ये घेरेगा जितनी प्राइस को, सेम उतनी ये घेरेगा, उतना ही ये टीपीयू घेरेगा। तो टीपीयू का साइज छोटा होगा, प्राइस उसने ओवरलैप बराबर ही करनी है, प्राइस में वो ओवरलैपिंग काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ नोट कीजिएगा। इसके बाद आपकी ये मुगालता जो है, ये गलती जो है, ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये बता दूं। तो इसलिए अभी मैं कुछ सेटिंग्स जो है थोड़ी सी चेंज करना चाह रहा हूँ। तो टिक साइज मैंने 3 कर दिया कि 3 टिक, 1 2 3 टिक हों तो हमारा एक बॉक्स जो है वो बने, फिर अगले 3 टिक हों तो उसका एक बॉक्स और क्रिएट हो जाए। तो ये जो टिक साइज़ है, ये बॉक्स जो है उसका है कि ये जो बॉक्स है वो कितने टिक का है। मैंने अगर टिक साइज़ 1 कर दो तो 1 का बॉक्स बनेगा, तो अगर 2 टिक हो तो ऐसा होगा। अब टिक साइज़ अगर मैंने 4 कर दिया तो वो जो बॉक्स है वो 4 टिक में जो मूव होगी उसका एक बॉक्स बनाएगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि क्या है कि ये टिक साइज़ है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या करना है। अच्छा, ये तो हो गया, मेरा एक जनरल सेटिंग थी, बाकी वो मैं ऑलरेडी शुरू में बता चुका हूँ। अच्छा, अभी मैं करूँगा टेम्पलेट सेव। राइट क्लिक किया डेस्कटॉप पे, सीधा आ गया टेम्पलेट में, ये टेम्पलेट है। यहाँ लोड तब करेंगे जब टेम्पलेट बन जाएगी, अभी बनी नहीं है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, सेव एज क्लिक हुआ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेली का प्रोफाइल या MP, मेरा है कोड वर्ड एसास MP। ठीक है, डे, ये डे का प्रोफाइल है मेरा। ठीक है ना, तो मैंने इसको नंबर दे दिया 1, सीरियल के हिसाब से 1 हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। ये मैं किसी भी चार्ट पर जाकर ये टेम्पलेट अप्लाई करूँगा तो मेरा लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक नया चार्ट खोला है, नए चार्ट पर इस चार्ट को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। अच्छा, आप लोग एक ही टाइम में 4 चार्ट भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाने हैं अभी आपको मैं आपके सामने ये लगा रहा हूँ। नीचे जो चार्ट लगा हुआ है AUD USD का, और ये लगा हुआ है GBP USD का। तो मैंने टेम्पलेट बना दी है। मैंने जस्ट सिंपल क्लिक किया, टेम्पलेट में आया और लोड पे गया, क्लिक किया, मेरी ये टेम्पलेट आ गई मेरे सामने, मैंने से क्लिक कर दिया। ये सिंगल टेम्पलेट थी तो सिंगल पे जैसे किया ये लोड हो रहा है। अब लोड हो गया टेम्पलेट, ये मैंने F को करना है तो मेरा डाटा लोड हो जाना है। ठीक है, ये मेरी सारी सेटिंग्स आ गई है, टिक एग्रेशन सारा कुछ वो जो टेम्पलेट में मैंने सेट किया है उसके हिसाब से आ गया। ठीक है, अच्छा अभी ये मेरे 2 चार्ट हैं। मैं अगर एक और चार्ट लगाना चाहूँगा फॉर एग्जांपल, तो कोई बात नहीं, चार्ट्स जितने मर्जी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। मैं निंजा की ये स्पेशल क्लास है आप लोगों के लिए। जो दोस्त कहते हैं कि निंजा यूज़ करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, तो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारी एजुकेशन का पार्ट रहेगा, हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक नया चार्ट और जो है ओपन कर दिया। ये है, तो इसका मैंने टाइम फ्रेम 30 मिनट, अगर हम डेली का प्रोफाइल यूज़ करना है तो 30 मिनट। ठीक है, लाइव मार्केट चल रही है। अब मैंने सबसे पहले मैं आ गया सबसे पहली टेम्पलेट पे जो मैंने बनाई थी, इस पे आ गया। अब यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट बना रहा हूँ 5 मिनट की। राइट क्लिक किया, इंडिकेटर में आया। ठीक है, इंडिकेटर में आने के बाद ये जो सेटिंग मेन्यू है, मैं इसके टॉप पे चला गया, स्क्रॉल अप किया, टॉप पे आया। तो ये जो डे है, इसको मैंने डे को क्लिक करके मिनट कर दिया, सबसे ऊपर वाला। और यहाँ पर जो सेशन वैल्यू है वो मैंने रखनी है 300 मिनट की 6। अच्छा, यहाँ जो TPO साइज़ है वो मैंने रखना है 5 मिनट का। कुछ भी और चेंज नहीं करना, जो ऑलरेडी है सब कुछ है उसके हिसाब से मैंने इसको ज़रा छोटा करता हूँ, तो इसे मैंने ओके कर देना है। तो मेरी ये प्रोफाइल ऑटोमेटिक 5 मिनट की एक प्रोफाइल बन जाएगी। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी थोड़ी सी सेटिंग्स हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है, कैसे होती है। ये मेरा जो एक प्रोफाइल है वो 5 मिनट का है। ठीक है, एक प्रोफाइल मेरा 5 मिनट का है, तो इसकी टेम्पलेट मैंने सेव कर देनी है। सेव एज, यहाँ मेरी दूसरी टेम्पलेट बन रही है। दूसरी टेम्पलेट क्या है कि MP, मैं पर सीरियल में दूंगा 2
MP5 मिनट प्रोफाइल, ठीक है ना, M5। तो ये मैंने दूसरी टेम्पलेट जो है सेव कर ली है। अभी मैं इसमें एक और टेम्पलेट ऐड करना चाहता हूँ, तो जस्ट इंडिकेटर पे आया। ये जो सेटिंग है ये मैनुअल है, ये मैंने खुद से क्रिएट किया, आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा क्या है। ये जो मैंने सेशन वैल्यू है ये मैंने करनी है 360 करूँगा तो 6 घंटे हो जाएगा, 375 करूँगा तो 6.25 घंटे हो जाएगा। तो 375 मिनट पर मैं इसको करता हूँ। TPU साइज जो है वो 30 मिनट करने लगा हूँ। तो ये मेरा जो प्रोफाइल बनेगा इसे मैं कहता हूँ 13 TPU का प्रोफाइल। अच्छा, दुनिया भर के जो स्टॉक्स हैं, इक्विटी मार्केट है जिसमें आपको मिलेंगे 13 TPU। तो ये वो प्रोफाइल है जिसको मैं बड़ी अहमियत देता हूँ। और ये 6.25 घंटे का सेशन होगा, 6.25 घंटे का एक सेशन, 6.25 घंटे का दूसरा, 6.25 घंटे का तीसरा। सेम सारी लॉजिक इसमें हम जो रीड करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे। तो ये जो हेल्प करेगा वैल्यू को समझने के लिए कि वैल्यू कहाँ है। पिछली प्रोफाइल की यहाँ वैल्यू है, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा एजुकेशन भी देता चलूँ। ये वैल्यू एरिया हाई है, ये वैल्यू एरिया लो है, तो इसकी वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो गई, वैल्यू एरिया हाई के ऊपर वैल्यू एरिया लो, और नया वैल्यू एरिया हाई यहाँ बना। उसके बाद वैल्यू ओवरलेप्ड है, ये वैल्यू एरिया लो है, ये वैल्यू एरिया हाई है। तो ये जो वैल्यू है ऊपर 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 जा रही है, ठीक है। इसको, ये वैल्यू एरिया हाई है, ये वैल्यू एरिया लो है। तो ये वैल्यू को समझने के लिए आपको इस प्रोफाइल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप इसे यूज़ करें ना करें, मैं इसे यूज़ करता हूँ एज कंफर्मेशन लेने के लिए, ये जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको बुरवेकार लाने के लिए, ठीक है ना। मुझे इसमें आप चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये एक ओपन टेस्ट ड्राइव मिली है, यहाँ पे लॉजिकल ड्राइव है। मैं इसका स्क्रीनशॉट बना लेता हूँ। जब इसका सेशन होगा तो मैं इस पर आप लोगों को बताऊंगा कि ओपन टेस्ट ड्राइव किसे कहते हैं। तो ये ओपन टेस्ट ड्राइव आपकी बनी है, और अच्छा OTD इसे कहते हैं। ओपन हुआ, नीचे आया, टेस्ट हुआ, और उसके बाद ऊपर चला गया। अब ये ऊपर आया, मेरा हाथ स्लिप कर रहा है थोड़ा सा कर्सर। तो मैं ये POC था, अगर ये POC को टेस्ट करता ना तो ये जितनी से जंप मारे इससे भी ज़्यादा जंप मारती, लेकिन चूँकि POC टेस्ट नहीं हुआ, वो नेक्स्ट किसी प्रोफाइल में होगा। तो ये ओपन टेस्ट ड्राइव आपको मिल गई है, इसे आपने देखना है। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। जब आप इस सेशन में आओगे तो ये आपको इसी तरीके से बनी बनाई मिलेगी। इसे हम ओपन टेस्ट ड्राइव कहते हैं। ये ओपन ड्राइव है, जहाँ से ओपन हुआ फिर मुड़ के इस एरिया को आके टेस्ट नहीं किया, ठीक है ना। तो ये ओपन ड्राइव है, लेकिन ये ओपन ड्राइव नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए मैंने दिया सीन। क्यों नहीं है कि बी ने अगले प्रोफाइल को बहुत बुरी तरह से वो कर दिया है, देखे ना किया। लेकिन चले, ओपन ड्राइव का मैं एक स्क्रीनशॉट रख लूँ, मैं स्क्रीनशॉट बना लूँ सबसे पहले। काम आएगा एजुकेशन के लिए, तो इसलिए इसको मैं बना के रख लेता हूँ। ये है मेरी, ठीक है। अच्छा, ये मेरा जो है हैश है ये क्लोजिंग का है, ठीक है। ये जो हैश है क्लोजिंग का है, ये जो हैश है क्लोजिंग का है। तो 13 TPU में मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइव मिलती रहेंगी। तो ये मैंने कर दिया सेव, ठीक है। जब इसका सेशन आएगा आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो मुझे अपॉर्चुनिटियाँ ज़्यादा मिलती हैं इसमें, कदरें ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसको लगाया हुआ है। इसको भी मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो ये मेरी एक टेल है, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो ये मेरा 13 TPU हो गया। अब इसके बाद मैं एक और प्रोफाइल बनाऊंगा। अच्छा, इसके मैंने टेम्पलेट सेव नहीं किया, सॉरी। मैंने टेम्पलेट पे आया, सेव किया, तो मेरे पास पहले कितने सेव हैं, 2। अब ये तीसरा है, तो तीसरे के लिए मैंने करना है, इसको दिया सीरियल नंबर 3। इसको मैं क्या रखूँ, सेशन प्रोफाइल, सेशन
प्रोफाइल 13 TPO, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को बताना है, समझाना है, सिखाना है। तो ये इन चीज़ों का आपको पता हो कि आप बार बार किसी के पास जाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। जब आपको एक चीज़ बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेशन है ये बिल्कुल तारफ़ कह लो इसको, किस तरह से हमने इसे यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, ये होगी हमारी वो प्रोफाइल। अब एक प्रोफाइल और बनानी है मैंने। प्रोफाइलें तो बहुत सारी बनानी है, लेकिन मैं अभी, क्योंकि सेशन लंबा भी ना हो दोस्त, अब आप कहते हैं कि सर सेशन जो है ना लंबे हो जाते हैं, तो बात यह है कि एजुकेशन जो है ना, इल्म, उस पर आप लोगों ने कभी भी वो नहीं कहना कि सेशन लंबा है। इल्म जितना हो, तो यहाँ पर मैंने सेशन वैल्यू रखनी है 60 मिनट, TPO साइज रखना है 1 मिनट का। अच्छा, इल्म जितना भी हो कम है, यकीन करो। इल्म के लिए लोग उम्रें गुजार देते हैं। आप 1 घंटे का सेशन को बड़ा कहोगे तो अजीब लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने M1 की एक प्रोफाइल बनाई जो 1 घंटे की होगी, ठीक है। ये 1 घंटा का प्रोफाइल है। जो भी जितना भी प्रोफाइल है ये सारी 1-1 घंटे की हैं, ठीक है ना। इसका 1-1 घंटे की प्रोफाइल है। जहाँ भी आपको नज़र आएगी ये 1 घंटे की होगी। 1 घंटे से मुराद 1 मिनट के 60 TPOs होंगे, ठीक है। 1 मिनट के 60 TPOs। तो ये ज़रा और भी स्कैल्पर के लिए बहुत ज़बरदस्त हेल्पफुल है। इसमें बहुत आइडियल सी इंट्रीज़ होंगी। कैसे होंगी मैं आपको थोड़ा सा उसका टच दे देता हूँ। सबसे पहले ये POC है, और POC पर ओपन हुई है, POC को टेस्ट किया, और उसके बाद मार्केट ने पिछला वैल्यू एरिया हाई और उसके बाद अप मूव, ठीक है। फिर यहाँ एक और POC था, उससे इसने वापसी किया और फिर सीन जो है चलेगा। अब ये हमारी कंफर्मेशन की ये प्रोफाइल होती है। मैं इस पर कंफर्मेशन लेता हूँ हमेशा कि जो ट्रेड है, जो POC की टेस्टिंग है, टेल की ऊपर ऑक्शन है, फेल ऑक्शन है, सिंगल प्रिंट टेस्ट हो रहा है 30 मिनट में, वो M1 में कैसा हो रहा है, तो वो मुझे ज़रा करीब से जाके इंट्री का जो सेटअप है वो बता देता है, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो ये है उसका प्रोफाइल। अच्छा, इसको भी टेम्पलेट ज़रा सेव कर लूँ। टेम्पलेट सेव करने का वही फार्मूला, राइट क्लिक किया, टेम्पलेट में आए, सेव एज़। जब हम टेम्पलेट बना रहे हैं तो हमने सेव एज़ करना है। तो हाँ, अब ये हमारी चौथी टेम्पलेट है। शार्ट टाइम लिख लो, M1 लिख लो, जो आपको याद रहे कि आप कौन सी प्रोफाइल लगा रहे हो। ये मेरी 4 प्रोफाइलें हो गई हैं, ठीक है। अभी मैं एक और प्रोफाइल बनाता हूँ वीकली की। इंडिकेटर में आया, इंडिकेटर में आने के बाद स्क्रॉल अप किया। अब मैं फिर शुरू से जाऊँगा। ये जो मिनट मैंने किया था, यहाँ डे आ गया। अब डे से ऊपर क्या है, मैंने क्या करना है, डे के वीक, ये मैंने वीक सेलेक्ट कर दिया, वीक हो गया। अच्छा, वीक सेलेक्ट हो गया। TPO सेशन वैल्यू, तो सेशन वैल्यू मैंने करनी है एक, जस्ट एक। अच्छा, 1 वीक का है, तो यहाँ पर मुझे TPO साइज जो है वो कहाँ है, मैंने क्या किया है, मुझे ज़रा देखना है। सेशन वैल्यू 1, वीकली है, सेशन ये है, हाँ ये है मेरा टाइम। ये जो M1 है ना, इसको मैंने कर देना 60 मिनट का 1 TPO, 60 मिनट का 1 TPO होगा, तो मेरी जो है वीक का वीकली प्रोफाइल बन जाएगा। मैंने इसे ओके कर दिया है। ओके कर दिया है, तो ये डाटा लोड होगा, क्योंकि वो प्रोफाइलों को, इसका जो सिस्टम है उसके हिसाब से ये बना रहा होता है, ठीक है। तो जब तक ये बना रहा है हम वेट कर लेते हैं। अच्छा, वीकली प्रोफाइल थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो मैंने डेज जो लगाए हुए हैं वो मेरे ख्याल में कितने हैं, हाँ काफ़ी हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं बताने लगा था ऑलरेडी, वो हो गया। अच्छा, मैंने जैसे ही वो किया ना, तो मैं यहाँ भी H1 में आ जाऊँगा, तो ताकि TPO साइज़ और प्रोफाइल साइज़ जो है वो इक्वल हो जाए, मतलब प्रोफाइल का TPO और टाइम फ्रेम चार्ट का एक हो जाए, तो देखने में थोड़ा सा ना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसकी एक चीज़ जो मैंने पहले बताया कि टिक एग्रेशन जो है वो आप अपनी सेटिंग के हिसाब से चार्ट को खूबसूरत बनाने के लिए बढ़ा सकते हो, गिरा सकते हो। गिराओगे तो आखिरी टिक 1 है, बढ़ाओगे तो 4, 6, 8 तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। डाटा लोड हो रहा है, कभी कभार थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई बात नहीं,
टाइम लेने दें इसे। फर्स्ट टाइम ज़रा लोड हो रहा है चार्ट अभी हमारा। हाँ चार्ट लोड हो गया। देखिए यहाँ पर ये जो F है ना, F ये वाला बटन छोटा सा होगा, आपको नज़र नहीं आएगा, मैं भी दिखा देता हूँ। ये जो F है इस पे नज़र रखनी है। जब डाटा लोड ना हो रहा हो तो सिंपल आपने F को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हाँ, जो चीज़ बतानी थी वो भी बता दूँ। मैं ये 7 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, 7 की प्रोफाइलें ज़रा अच्छी लगती हैं। मैं इसका ज़रा टिक एग्रेशन ना बढ़ा दूँ, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये मैंने टिक एग्रेशन रखा हुआ है बिल्कुल 1, तो प्रोफाइल मेरी बड़ी है और टिक एग्रेशन मैंने कर दिया 4, सीधा सीधा डायरेक्ट बगैर झगड़े के चार्ट भी लोड होता रहेगा। ये भी कहेंगे कि हमने बार बार लोडिंग अनलोडिंग। हमारा एक फीचर होता है मर्ज एंड स्प्लिट, मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे ना हम ऐसे, तो ये आ गया स्प्लिट, ठीक है, और नीचे होता है मर्ज। ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। जब मैं इसे स्प्लिट करूँगा तो ये एक एक टीपीओ अलग अलग करके दे देगा, एक एक टीपीओ अलग अलग करके दे देगा, ठीक है। एक एक टीपीओ को मुझे अलग करके दे देगा, ठीक है। ये फीचर डेली या डेली से नीचे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये वीकली है, तो वीकली को भी हम देखते रहेंगे कि कौन सा टीपीयू क्या कर रहा है, कौन से टीपीयू की क्या एक्टिविटी है, ठीक है। एक तो ये है। चलो ये मैं वीकली का ज़रा प्रोफाइल का टेम्पलेट सेव कर लूँ, ये ना हो कि ये भी हमसे आगे पीछे चले। अब 4 हो गए थे, तो अब ये हमारा 5वां है। ये है वीकली। अच्छा वीकली प्रोफाइल तो हमने बना लिया। एक चीज़ बतानी है, वीक में हमारे पास 4 दिनों का डाटा होता है, 5 दिनों का, सॉरी। कहाँ से कहाँ तक होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मार्केट की ओपनिंग है तो ये एक दिन, ये दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन। मेरे ख्याल में ये कुछ एक सेकंड क्या सीन है, 5 दिनों का डाटा होता है। टीपीएस के बड़े छोटे तो नहीं हो गए, ठीक है ना, कुछ ऐसा सीन होता है। टिक एग्रेशन की वजह से मैंने किया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो टीपीओ वो इसलिए छोटे बड़े, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ये 4 दिनों का होगा, 5 दिनों का। मैं आपको MT4 पे ये इसको कैलकुलेशन करके बता दूंगा क्या है, ठीक है। अच्छा इस पर हम देखना ये है कि हमने एक वीकली का हमें VAH, इसे हम वैल्यू एरिया हाई कहेंगे जब भी रेड लाइन आएगी, और ये जो ब्लू लाइन है ये वैल्यू एरिया लो होगा जब भी आएगा। ग्रीन लाइन ये हमारा POC होगा। यही चीज़ हमने नोट करनी होती है मर्ज एंड सेपरेट में डेली में, ठीक है। इसको हम कहते हैं बैलेंस प्रोफाइल। तो उसके लिए मैं अभी आपको जस्ट ले चलता हूँ। फिर डेली वाले प्रोफाइल पे मैंने यहाँ क्लिक किया, टेम्पलेट पे आया, लोड पे गया, तो मैंने 1 वाला प्रोफाइल जो है लोड कर लिया है। जब वीकली में एक बैलेंस बना है तो वो डेली में भी बहुत सारे बैलेंस प्रोफाइल का कम्बिनेशन होगा। तो अगर आपका मर्ज करने वाला सीन जो है वो काम ना करे तो डेली में 4 प्रोफाइलों को मर्ज करना। फॉर एग्जाम्पल ये 2 हैं, ये 2 टॉप पर हैं, 2 दिन क्या हुआ, मैं इसको ये दोनों को मर्ज कर लेता हूँ। तो ये मर्ज करने के लिए मैंने बताया, ये दोनों मर्ज हो गए, ठीक है। थोड़ी देर ये हो गए, दोनों मर्ज हो गए, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हमें ज़रा 2 दिनों की क्या चीज़ें हमें पता चल गई। हमारे पास जो है सारी चीज़ें सामने आ गई, ये आ गया, ये आ गया लेवल, और ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ज़रा समझने में आसानी रहेगी। तो हमारा ये जो सेशन है बेसिक इंट्रोडक्शन चीज़ों के बारे में था, एजुकेशन कोर्स में शामिल रहेगी। आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को ख़ुद से अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी चीज़ को कैसे कब कहाँ यूज़ करना है। अब तक के लिए आप दोस्तों के लिए इसमें यही कुछ था। सेम आईडी लगेगी, सेम तरीक़ेकार से
आप लोग काम करोगे। निंजा 7 बहुत अच्छा टूल है, निंजा 8 उससे भी अच्छा टूल है। निंजा 8 थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं 7 यूज़ कर रहा हूँ। 7 और 8 दोनों हमने मार्की प्रोफाइल की प्रोफाइल स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए ही यूज़ करना है। सो आप सब दोस्तों की कामयाबियों के लिए हमेशा दुआ गो रहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो उम्मीदें लेके आए अपनी मेहनत से और हमारे बताए हुए मेथड के तरीक़ेकार से मेहनत करते हुए बहुत सारी कामयाबियाँ समेटेंगे। अपने साथ साथ अपने मुल्क के भी हालात बदलेंगे, अपने अपने नाम के साथ अपने टीचर का नाम भी रोशन करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।